नाइन्थ का जो आपका सिलेबस है, क्लास नाइन्थ मैथ का, तो इसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले आपको बता दें कि आपका जो है यहाँ पर आपका जो है 70 नंबर का लिखित पूछा जाता है और 30 नंबर का आपका जो है प्रोजेक्ट कार्य कराया जाता है। तो 30 नंबर का आप जो है स्कूल से 30 नंबर पाते हैं, 30 नंबर जो है आप स्कूल से पाते हैं और 70 नंबर का आप जो है आपका पेपर होता है। तो यहाँ पर 70 नंबर पर आपको जो है यहाँ पर 70 नंबर में आपको क्या पढ़ना है इसके बारे में बताएंगे और प्रोजेक्ट के बारे में आपको बताएंगे। यानी कि आपको जो है 100 नंबर जो है आपको कंप्लीट आपका जो होता है पेपर मैथ का होता है 100 नंबर का। और यहाँ पर जो है लिखित में आपको कितने लाने होते हैं मार्क्स पास होने के लिए, आपको जो है 23 नंबर यहाँ पर मार्क्स आपको पास होने के लिए लाने होते हैं। और यहाँ पर 30 में आपको जो है 10 पाना होता है। तो यहाँ पर कुल मिला के आपको जो है 33 नंबर आपको जो है 100 में 33 नंबर आपके हैं। तो यहाँ पर आप जो है पास माने जाएंगे, उस सब्जेक्ट में आप जो है पास हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैथ के बारे में डिस्कस करेंगे हम। तो यहाँ पर जो है मैथ के बारे में हम देखते हैं। तो यहाँ पर आपका जो है सबसे पहले आपको जो है बता दें, आपका जो है 30 नंबर का पूछा जाता है, अंक जो है लिखित परीक्षा का होता है और 30 अंक का प्रोजेक्ट कार्य होता है। और आपका जो पेपर होता है लिखित वाला वह 3 घंटे का होता है। 3 घंटे का आप जो है समय आपका निर्धारित किया जाता है, 3 घंटे। और 3 घंटे में आपको जो है 3 घंटा 15 मिनट आपको और एक एक्स्ट्रा मिलता है। 15 मिनट आपको जो है परीक्षार्थियों को पढ़ने के लिए जो है दिया जाता है। तो यहाँ पर 2024 का आप जो है 2024-25 का हम देखेंगे। यहाँ पर जो है 25 में आपको जो है आपका जो है 25 में आपका पेपर होने वाला है। तो 25 के बारे में हम देखेंगे, 25 का सिलेबस आपका क्या होने वाला है, 2025 का सिलेबस आपका क्या होने वाला है। तो यहाँ पर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें तथा साथ में बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लें ताकि हमारे नए वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचें। और आपका जो है यहाँ पर आपको डीपी क्लास में आपको जो है संपूर्ण जो है आपका मैथ का सिलेबस कराया जाएगा और जो है आपके डाउट क्लियर कराए जाएंगे। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले चलते हैं, आपको जो है दिखाते हैं कितने नंबर का आप पूछा जाएगा। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले आपको यहाँ पर दिख जाता है, पहला आपका जो फर्स्ट है यहाँ पर पार्ट में बांटा गया है। तो यहाँ पर सबसे पहला पार्ट आपका जो है संख्या पद्धति है। तो संख्या पद्धति आपका जो है 12 नंबर का पूछा जाता है, चैप्टर संख्या पद्धति 12 नंबर का आता है। और यहाँ पर जो है इसका अगला नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट आपका जो है आ जाता है, यहाँ पर जो है नेक्स्ट आपका अगला आ जाता है बीजगणित। तो बीजगणित में से आपका जो है 22 नंबर का पूछा जाता है, बीजगणित आपका जो है 22 नंबर का पूछा जाता है। और यहाँ पर जो है इसका अगला नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट आपका जो है आ जाता है निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति आपकी जो है 4 नंबर की पूछी जाती है। और यहाँ पर जो है आपको ज्यामिति, यहाँ पर आपका आ जाता है आपका जो है 4th नंबर आपका जो है आ जाता है पार्ट ज्यामिति का। तो ज्यामिति आपकी जो है 16 नंबर की पूछी जाने वाली है, 16 नंबर की आपकी जो ज्यामिति आती है। और यहाँ पर जो है इसका अगला नेक्स्ट जो है आपका पार्ट आ जाता है मेंसूरेंस। तो मेंसूरेंस आपकी जो है 12 नंबर की यहाँ पर पूछी जाती है, मेंसूरेंस आपकी 12 नंबर की आती है। और यहाँ पर इसका अगला जो है नेक्स्ट हमारा जो है आ जाता है वह है हमारा संख्यांकी 6ठा नंबर। संख्यांकी आपकी जो है 4 नंबर की पूछी जाती है। तो यहाँ पर जो है कुल मिलाकर आपके जो है यहाँ पर कुल नंबर आपके 70 हो जाते हैं लिखित में। तो यहाँ पर जो है आपका जो है सबसे ज़्यादा नंबर पूछे जाने वाला है बीजगणित। तो बीजगणित पर आपको ध्यान दे लेना है। और यहाँ पर जो है पहला खंड जो है आपका संख्या पद्धति और जो है आपको बीजगणित पर ध्यान दे दें तो आप जो है अच्छे से पास हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम बात करेंगे आप टॉप कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है संख्या पद्धति आपकी 12 नंबर की पूछी जाती है, बीजगणित आपका 22 नंबर का आ जाता है और निर्देशांक ज्यामिति आपका 4 नंबर का होता है और ज्यामिति आपका जो है 16 नंबर का आ जाता है और मेंसूरेंस आपका जो है 12 नंबर का आ जाता है, संख्यांकी आपकी 4 नंबर की आ जाती है। तो यहाँ पर आपका कुल मिलाकर 70 नंबर हो जाता है। अब यहाँ पर देखते हैं जो है आपको जो है इसमें पढ़ना क्या है, आपको इसके बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर नीचे चलते हैं। तो यहाँ पर जो है आपको सबसे पहला पार्ट मिल जाता है संख्या पद्धति। तो यहाँ पर आपको जो है संख्या पद्धति में आपको क्या पढ़ना है, यहाँ पर देखेंगे संख्या पद्धति में आपको क्या पढ़ना है। संख्या पद्धति आपकी जो है आपको पता है कितने नंबर की पूछी जाएगी, 12 अंक की आएगी। और इसमें जो है एक पहला चैप्टर आपका जो है आता है संख्या पद्धति वाला। तो आपको जो है वह कंप्लीट आपको जो है रिवीजन उसका करते रहना है और आपको याद करने रहना है, मतलब कि उसकी जो है प्रश्नावली और उदाहरण उसके करने हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट देखते हैं, यहाँ पर क्या आपको पढ़ना है, वास्तविक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं, पूर्णांकों, परिमेय संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण की समीक्षा, आवर्ती शांत दशमलव के रूप में परिमेय संख्याएं, वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं।
यानी कि आपको जो है प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, पूर्णांक क्या होते हैं, परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, संख्या रेखा पर उसका जो है निरूपण आप किस प्रकार करते हैं। संख्या रेखा यानी कि आपकी जो है या एक सीधी लाइन होगी, यहाँ पर आपका 0 होगा और यहाँ पर इधर क्या होता है आपको प्लस वाली जो है 1 2 3 प्लस का जो है 2, और यहाँ पर जो है माइनस की टर्न होती है। इधर आपको दाएं बाएं आपको जो है पढ़ाया जाता है कि दाहिने हाथ वार आपकी जो है प्लस की होती है और बाएं हाथ वार आपकी जो है माइनस के आते हैं नंबर। तो यहाँ पर इस प्रकार इस पर जो है आपको जो है प्रदर्शित करने को सिखाया जाता है। तो इस प्रकार आपको जो है डिस्कस कराया जाता है। अब यहाँ पर जो है आपका जो है दूसरा नंबर पॉइंट आ जाता है अनावर्ती अशांत दशमलव के उदाहरण, यानी कि अनावर्ती संख्याएं क्या होती हैं। अनावर्ती संख्याएं जो है आप जो है कैसे पता लगाएंगे, और जो है उसके जो है उदाहरण आपके जो है कर लेना है उस चैप्टर के, यानी कि उदाहरण आपको ज़रूर करना है और प्रश्नावली साथ में करना है। अब यहाँ पर चलते हैं तो यहाँ पर लिखा है अपरिमेय संख्याओं जैसे √2 √3 का अस्तित्व और उनका संख्या रेखा पर निरूपण, यानी कि जो है रूट की संख्याओं को आप जो है संख्या रेखा पर किस प्रकार निरूपण करते हैं, यानी कि जो है प्रदर्शित करते हैं, उसके बारे में आपको सीखना है, अध्ययन करना है। अब यहाँ पर चलते हैं तो यहाँ पर वास्तविक संख्या के n रूट की परिभाषा, यानी कि जो है आपको कोई नंबर दिया गया है उसका जो है आपको रूट निकालना है, यानी कि रूट निकालने के बारे में आपको पढ़ाया जाता है, उसकी परिभाषाएं सिखाई जाती हैं। तो उसके बारे में आपको जो है डिस्कस करना है, आपको मालूम होना चाहिए। अब यहाँ पर नेक्स्ट चलते हैं 4 नंबर। तो 4 नंबर में दिया गया है दिए गए वास्तविक संख्या यक्स के लिए रूट यक्स का अस्तित्व और ज्यामितीय व्याख्या के साथ इसका संख्या रेखा पर निरूपण। तो यहाँ पर जो है आपको जो है रूट यक्स यानी कि जो है आपकी जो चर पद होते हैं उन्हें आप जो है किस प्रकार संख्या रेखा पर निरूपण करते हैं, यानी कि प्रदर्शित करते हैं, उसके बारे में आपको पढ़ना है। अब यहाँ पर चलते हैं 5 नंबर पे। तो 5 नंबर का आपका जो है आ जाता है 1/a + b रूट x, यानी कि ये वाले जो है ये आपका जो है फार्मूला एक आ जाता है, यानी कि इस प्रकार के आपको क्वेश्चन हल करने आने चाहिए। अब यहाँ पर नेक्स्ट इसका पॉइंट देखते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है वास्तविक संख्याओं का परिमेयीकरण, यानी कि परिमेयीकरण आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। परिमेयीकरण आपको जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल अदा करेगा आगे। तो यहाँ पर परिमेयीकरण आपको जो है बहुत ही अच्छे से पढ़ लेना है। अब यहाँ पर इसका नेक्स्ट देखते हैं तो यहाँ पर लिखा है परिमेयीकरण जहाँ यक्स और वाई प्राकृतिक संख्याएँ हैं और ए और बी पूर्णांक है, यानी कि जो है यक्स और बी जो है इसमें प्राकृतिक संख्याएँ होने वाली हैं और ए और बी पूर्णांक होने वाले हैं। तो यहाँ पर इसके बारे में आपको पढ़ लेना है अच्छे से। अब यहाँ पर चलते हैं अगला 6 नंबर पर। तो यहाँ पर देखते हैं आपका जो है 6 नंबर वाला जो है आपका आ जाता है, इसमें आपको पढ़ना है पूर्ण घातांक वाले घातांकों के नियम का पुनः स्मरण करना, धन वास्तविक आधार वाले परिमेय घातांक विशेष स्थितियों में ही सामान्य नियमों की जानकारी रखना, यानी कि पूर्ण घातांक क्या होते हैं, घातांक से आप क्या समझते हैं, धन वास्तविक आधार वाले परिमेयी घातांक यानी कि धन घातांक क्या होते हैं, ऋण घातांक क्या होते हैं, इनके बारे में आपको जो है डिस्कस करना है, यहाँ पर आपको मालूम होना चाहिए, यहाँ पर इसके बारे में आपको अध्ययन करना होता है। अब यहाँ पर जो है अगला नेक्स्ट चलते हैं पार्ट आपका जो है, तो अगला आ जाता है आपका पार्ट आ जाता है यहाँ पर आ जाता है अगला पार्ट आपका बीजगणित। तो बीजगणित आपकी जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आपका जो है यह आपके जो है क्लास 12 तक आपकी जो है साथ रहने वाले हैं आपके। तो यहाँ पर जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट या बीजगणित पार्ट है, यह आपका जो है 22 नंबर का पूछा जाता है और जो है आपका बीजगणित पार्ट हाई स्कूल में भी जो है बहुत ही रोल अदा करता है। यहाँ वह 22 नंबर का वहाँ भर जो है पूछा जाता है हाई स्कूल में भी। तो यहाँ पर आपका जो है सबसे पहले आपका जो है बहुपद चैप्टर इसका आएगा, बीजगणित में का जो है बहुपद चैप्टर आपका आएगा। तो बहुपद चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है, एक चर वाले बहुपदों की परिभाषा, उदाहरण तथा प्रति उदाहरण के साथ बहुपद के गुणांक, बहुपद के पद और शून्य बहुपद, एक पदीय द्विपदी तथा त्रिपदी बहुपद के शून्यंक और गुणनखंड परिमेय का कथन और सत्यापन। अब यहाँ पर जो बताया गया है कि एक चर वाले बहुपद की परिभाषा, यानी कि आपको जो है एक चर वाले बहुपद की परिभाषा आनी चाहिए और उसके जो है प्रति उदाहरण आने चाहिए। एक चर वाले बहुपद क्या होते हैं उनकी परिभाषा आनी चाहिए और उसके जो है प्रति उदाहरण, यानी कि जो उदाहरण उसमें दिए गए हैं उनको भी आपको करना है और उसकी जो है प्रश्नावली दी गई हो उसको भी आपको करना है, हल करना है। अब यहाँ पर नेक्स्ट अगला चलते हैं तो यहाँ पर लिखा गया है बहुपद के गुणांक, यानी कि बहुपद के गुणांक क्या हैं, बहुपद के पद क्या हैं और बहुपद जो है शून्य बहुपद क्या होते हैं। तो यहाँ पर जो है आपको क्या करना है, यहाँ पर आपके जो शून्य बहुपद क्या होता है,
अब यहाँ पर अगला चलते हैं, तो एक पदी, द्विपदी तथा त्रिपदी बहुपद क्या होते हैं। एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी बहुपद क्या होते हैं, इनके बारे में आपको डिस्कस करना होगा। यहाँ पर अध्ययन करना होगा। अब यहाँ पर चलते हैं अगला, तो यहाँ पर बहुपद के शून्यांक और गुणनखंड, यानी कि बहुपद के जो है शून्यांक आपको ज्ञात करना होगा और उसका गुणनखंड करना होगा। किस प्रकार आपको करेंगे यहाँ सिखाया जाएगा। अब यहाँ पर अगला चलते हैं, तो यहाँ पर गुणनखंड परिमेय का कथन, यानी कि गुणनखंड परिमेय क्या है, इसके बारे में आपको डिस्कस करना है। अब यहाँ पर जो है सत्यापन करना है उसका, और जो है यहाँ पर आपकी जो है ये जो बहुत ही रूल अदा करता है, ax² + bx + c a नॉट इक्वल 0 का गुणनखंड, जहाँ a b और c वास्तविक संख्याएं हैं, यानी कि a b c क्या है, नंबर हैं आपके 1 2 3, और जो है यक्ष है या क्या है आपका अचर पद है। अब यहाँ पर चर पद है, तो यहाँ पर जो है संख्याएं हैं बताया गया है, और गुणनखंड परिमेय द्वारा त्रिघात बहुपद का गुणनखंड करना। यहाँ पर जो है आपका जो है बताया गया है त्रिघात बहुपद का गुणनखंड करना। तो यहाँ पर त्रिघातीय जो है आपकी होती है x³, यानी कि आपका जो है x³ यहाँ पर आ जाता है। तो इसके बारे में आपको जो है इस प्रकार का आप जो है किस प्रकार करेंगे, यहाँ पर लिख देते हैं। आपको जो है इस प्रकार का कुछ आपने देखा होगा, x³ प्लस यहाँ पर आपका आ जाता है 2x² प्लस x, और प्लस आपका जो हो जाता है c हो जाता है, या मान लेते हैं कोई नंबर हो जाता है। तो यहाँ पर इस प्रकार के आप जो गुणनखंड किस प्रकार करेंगे, इसके बारे में आपको डिस्कस करना होगा, अध्ययन करना होगा, ये जो है समझाया गया है। अब यहाँ पर चलते हैं इसका अगला, तो अगला आपका जो है जाता है बीजगणितीय व्यंजक और सर्वसंख्याओं का पुनः स्मरण, सर्वसंख्याओं का सत्यापन, यानी कि सर्वसंख्याएँ क्या है, आपके जो फार्मूले होते हैं बीजगणित के, यहाँ पर आपने क्लास 8 में जो है ये पढ़े होंगे। नहीं पढ़े हैं तो आपको जो है ये जो है फार्मूले बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, तो इन्हें आपको याद कर लेना है और इन्हीं का जो है यूज करना है। उस गुणनखंड में जो है आपको सिखाया जाएगा सर्वसंख्याओं का जो है प्रयोग कहाँ पर करना है। यहाँ पर अगला नेक्स्ट चलते हैं, तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर आपकी जो है सभी ये क्या दी गई हैं, यहाँ पर आपको जो है सभी ये जो है आपकी सर्वसंख्याएँ दी गई हैं, यानी कि आप मान सकते हैं ये जो है फार्मूला है बीजगणित के जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये फार्मूला है। तो यहाँ पर जो है इनको आपको डिस्कस कर लेना है। डिस्कस करने के बाद आपको जो है यहाँ पर जो है इनका जो है गुणनखंड, बहुपद के गुणनखंड में इनका उपयोग, यानी कि जो गुणनखंड आप करेंगे तो उन पर जो है आपका ये जो है उपयोग होने वाली हैं। तो इसलिए आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये जो है आपको शॉर्ट ट्रिक भी उपलब्ध कराती हैं, तो इसलिए जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये हैं। अब यहाँ पर जो है अगला नेक्स्ट चलते हैं, तो नेक्स्ट आपका चैप्टर आ जाता है 2 नंबर, दो चर राशियों में रैखिक समीकरण, यानी कि रैखिक समीकरण के बारे में यहाँ पर पढ़ाया जाता है, दो चर राशियों के बारे में। तो यहाँ पर चलते हैं, इसका देखते हैं। तो यहाँ पर जो है आप देखते हैं दो चर राशियों में रैखिक समीकरण, तो यहाँ पर जो है बताया गया है, इसमें आपको क्या पढ़ना है, एक चर राशि में रैखिक समीकरण, यानी कि एक चर राशि में जो है रैखिक समीकरण क्या होता है, दो चरों में रैखिक समीकरण की जानकारी क्या होता है, और जो है ax + by + c = 0 प्रकार के रैखिक समीकरण पर विशेष ध्यान, यानी कि जो है ये वाले समीकरण को जो है हल करने को सिखाया जाएगा। यहाँ पर जो है इसके बारे में आपको सिखाया जाएगा, हल कैसे किस प्रकार करेंगे और इसके जो है मान किस प्रकार ज्ञात करेंगे। इसके आवर्ती प्रश्न भी आपको कराए जाएंगे, यानी कि भाषा वाले। अब यहाँ पर जो है देखते हैं अगला क्या है, सिद्ध करना कि दो चर वाले रैखिक समीकरण के अंततः अनेक हल होते हैं, यानी कि सिद्ध करना होगा आपको जो है दो चर वाले रैखिक समीकरण जो होंगे उनके जो है अनेक हल होते हैं। यहाँ पर आपको जो है कुछ नहीं, आपके जो क्वेश्चन होते हैं उन्हें ये आपको सिद्ध करना होता है, उनके मान ज्ञात करना होता है, बस। अभी यहाँ पर जो है अगला नेक्स्ट चलते हैं, तो यहाँ पर वास्तविक संख्याओं के क्रमिक युग्म में लिखे जाने की परख करना। अब यहाँ पर आपको जो है उनका हल करना है, और एक्स वाई के टर्म में जो है मान आपको याद करना है, उन्हें बिंदु में लिखना होगा, आपको सिखाया जाएगा, और उसको जो है संख्या रेखा पर निरूपण करना सिखाया जाएगा। यानी कि आपको जो है यहाँ पर आ जाता है, आपने पढ़ा होगा यहाँ पर जो है चतुर्थांश में आपको जो है यहाँ सिखाया जाएगा कि ये जो समीकरण को बिंदु के रूप में आप किस प्रकार लिख सकते हैं, x और कॉमा वाई के रूप में। तो यहाँ पर x और वाई के x कॉमा वाई के रूप में बिंदु के रूप में आपको लिखना सिखाया जाता है। अब यहाँ पर उस जो है निरूपण रेखा पर आकलन करना और वास्तविक जीवन से संबंधित उदाहरण तथा समस्या हल प्रश्न। तो यहाँ पर आपको जो है इसके जो है आवर्ती प्रश्न, यानी कि आपके जो आ जाते हैं भाषा वाले प्रश्न, उनको भी यहाँ पर हल करना होगा। आपको जो है इस प्रकार के क्वेश्चन हल करना होगा, और यही जो है समीकरण बनाकर आपको हल करना होगा, सिखाया जाएगा, अध्ययन करना सिखाया जाएगा। अब यहाँ पर नेक्स्ट चलते हैं, तो यहाँ पर आ जाते हैं 3 नंबर में,
तो 3 नंबर पार्ट हमारा था निर्देशांक ज्यामिति। तो यहाँ पर जो है आपका निर्देशांक ज्यामिति में आपका क्या पूछा जाएगा, निर्देशांक ज्यामिति से आपको जो है 4 नंबर का आता है। तो यहाँ पर जो इसमें पढ़ना है आपको कार्तीय तल, यानी कि कार्तीय तल आपका क्या होता है, किसी बिंदु के निर्देशांक आप कैसे ज्ञात कर सकते हैं, कार्तीय तल से संबंधित नाम तथा परिभाषिक शब्द, टर्म, संकेत, यानी कि आपको जो है निर्देशांक ज्यामिति इसमें आपको क्या पढ़ना है, 2D ही आपके जो है 9th सिलेबस में है। तो यहाँ पर 2D के बारे में पढ़ाया जाता है, यानी कि आप जो है समझ सकते हैं यहाँ पर जो है आपका आ जाता है चतुर्थांश में आपको जो है पढ़ाया जाता है कि ये जो है बिंदु जो है इसके बिंदु के आपको जो है बिंदु के जो है निर्देशांक क्या होंगे, और यहाँ पर जो है संख्या जो है निर्देशांक के बारे में पढ़ाया जाता है, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश और तृतीय चतुर्थांश और जो है फोर्थ चतुर्थांश, इसके बारे में आपको पढ़ाया जाता है और यहाँ पर जो है प्रदर्शित करने को बताया जाता है। तो इससे संबंधित आपको जो है परिभाषाएं सिखाई जाती है, यहाँ पर इसे यक्स कहते हैं और यहाँ पर इसे वाई से प्रदर्शित करते हैं। तो इस प्रकार के कुछ आपको सिखाया जाएगा। तो यहाँ पर जो है अगला नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट आपका जो है पॉइंट आ जाता है, देखते हैं क्या है। यहाँ पर आपके जो 4 नंबर कंप्लीट हो जाते हैं। अब यहाँ पर अगला देखते हैं तो क्या है हमारा इकाई ज्यामिति। तो यहाँ पर आप आ जाता है यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय। यहाँ पर आपकी जो फर्स्ट नंबर इसमें चैप्टर आपका आ जाता है यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय। तो यहाँ पर आपका जो है ये 16 नंबर का पूछा जाता है। तो यहाँ पर इस खंड में आपका जो है ज्यामिति जो है 16 नंबर की पूछी जाती है। तो पहला इसमें जो है आ जाता है आपका चैप्टर यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय। तो यहाँ पर जो है भारत में ज्यामिति तथा यूक्लिड की ज्यामिति, यानी कि आपका जो यूक्लिड की परिमेय क्या है इसके बारे में आपको बताया जाएगा, इसकी इतिहास यानी कि इसकी परिभाषाएं और इसका उपयोग कहाँ पर करना है, आपको जो है इस परिमेय का जो है उपयोग कहाँ करना है इसके बारे में आपको पढ़ाया जाता है, और इसकी अवधारणाएं और इसके परिमेय के बारे में बताया जाता है। यहाँ पर आपको जो है एक परिमेय दी गई है, यहाँ पर 2 नंबर देखेंगे तो यहाँ पर लिखा है सिद्ध करना, 2 भिन्न रेखाओं में एक से अधिक बिंदु उभयनिष्ठ नहीं हो सकते। यहाँ पर इसको आपको जो है सिद्ध करने को सिखाया जाएगा। अब यहाँ पर जो है ये दोनों ही आपकी जो है क्या है परिभाषाएं हैं, इम्पॉर्टेंट परिभाषाएं, इसीलिए इसमें लिख दिया गया है। अब यहाँ पर जो है नीचे नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पर 2 नंबर आपका क्या है रेखा और कोण, यानी कि रेखा और कोण से आपको जो है एक चैप्टर मिलेगा। तो यहाँ पर जो है आपका जो है इसमें क्या है, इसमें भी आपकी जो है ये क्या आ जाती हैं आपकी परिमेय आ जाती हैं। तो इन्हें आपको जो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये परिभाषाएं हैं इन्हें याद कर लेना है, इसी से आपको जो है संबंधित क्वेश्चन वहाँ पर मिलेंगे, डायरेक्ट इसी से संबंधित होंगे। तो यहाँ पर जो है आपको सिखाया जाएगा। अब यहाँ पर नेक्स्ट अगला चलते हैं। तो अगला आपका जो आ जाता है त्रिभुज आ जाता है, देखते हैं। तो अगला आपका जो है क्या आ जाता है, यहाँ पर त्रिभुज आ जाता है। तो त्रिभुज में आपको जो है क्या पढ़ना है, त्रिभुज में आपको जो है पढ़ना है यहाँ पर जो है सर्वांगसम त्रिभुज, यानी कि सर्वांगसम त्रिभुज क्या होता है उसकी जो है आइडेंटिटी आपकी जो है होती है। यहाँ पर जो है सर्वांगसम त्रिभुज सिद्ध कैसे करेंगे कि सर्वांगसम त्रिभुज है। तो यहाँ पर सर्वांगसम त्रिभुज के बारे में बताया जाता है, जिसे हम जो है यस ए मतलब कि साइड एंगल साइड से, एंगल साइड एंगल, साइड से यहाँ पर सर्वांगसम हम सिद्ध करते हैं। तो सर्वांगसम आपको जो है 2 त्रिभुज दे दिए जाएंगे, यहाँ पर बताया जाएगा कि ये जो है समान है या नहीं है, इसके बारे में आपको पढ़ाया जाता है। तो यहाँ पर जो है आपकी जो ये दी गई हैं, ये परिभाषाएं आपकी दी गई हैं, तो इन्हें आपको याद कर लेना चाहिए और इसके बारे में आपको डिस्कस कराया जाएगा जब अध्ययन आप करेंगे। तो यहाँ पर जो है इसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी दी जाती है। अब यहाँ पर नेक्स्ट अगला चलते हैं। तो अगला आपका चैप्टर आ जाता है, क्या आ जाता है यहाँ पर देखेंगे चतुर्भुज आ जाता है। तो यहाँ पर इसके बारे में देखते हैं। तो यहाँ पर जो है चतुर्भुज आपका जो है आ जाता है। तो चतुर्भुज में आपको क्या पढ़ना है यहाँ पर देखते हैं। तो चतुर्भुज में आपको जो है पढ़ना है, यहाँ पर आपकी जो है कुछ परिभाषाएं इसमें भी परिभाषाएं दी गई हैं। का नंबर देखेंगे, किसी समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण उसे 2 सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है। यानी कि समांतर चतुर्भुज जो होता है उसमें जो है आप जो है विकर्ण, अगर समांतर चतुर्भुज ये है, ठीक मान लेते हैं ये आयत बन गया है, यहाँ पर जो है समांतर चतुर्भुज है ये। तो यहाँ पर जो है इसमें अगर जो विकर्ण हम ऐसे एच दें, यहाँ पर जो है विकर्ण बना दें, सीध नहीं, यहाँ पर जो है आपका जो है विकर्ण यहाँ पर बना दें, तो ये जो है सर्वांगसम त्रिभुज बन जाते हैं। ये वाला जो है ये भी एक सर्वांगसम त्रिभुज है, ये भी एक दूसरे के सर्वांगसम त्रिभुज हैं, और जो है ये विभाजित करती है तो सर्वांगसम त्रिभुज बन जाते हैं। इसके बारे में आपको जो है ये बताया गया है।
तो यहाँ पर इसे सिद्ध करना है। और यहाँ पर जो है सभी आपकी जो है ये क्या है, परिभाषाएं दी गई हैं, यानी कि आपकी जो है आइडेंटिटीज़ दी गई हैं, इनसे आप सिद्ध कर सकते हैं। यानी कि ये जो है आपकी परिमेय हैं, इन्हें आपको सिद्ध करना होगा, तो सिखाया जाएगा आप जब अध्ययन करेंगे। यहाँ पर नेक्स्ट अगला चलते हैं, तो अगला आपका चैप्टर आ जाता है, यहाँ पर देखते हैं व्रत आ जाता है, व्रत जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देखते हैं इसके बारे में, व्रत चैप्टर। तो यहाँ पर जो है आपका व्रत चैप्टर, व्रत में आपकी जो है सभी परिभाषाएं हैं, ये आपकी क्या है, परिभाषाएं हैं, तो इसके बारे में आपको सिखाया जाता है। तो व्रत की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती हैं तथा विपरीत भी सत्य है। एक वृत्त केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है तथा वृत्त के केंद्र से जीवा को समद्विभाजित करने के लिए खींची गई रेखा जीवा पर लंब होती है। यानी कि ये भी जो है आपकी क्या दी गई हैं, परिमेय दी गई हैं। सभी आपकी 2, 2, 4, 2, 6, 7, यानी कि 7 आपकी जो है इसमें परिमेय दी गई हैं। तो इनसे संबंधित आपको जो है क्वेश्चन आते हैं, 5 से 6 नंबर का आप जो है पूछा जाता है यहाँ पर। तो यहाँ से आपको जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट रूल अदा करता है। यहाँ पर नेक्स्ट अगला देखते हैं, तो अगला आपका पार्ट आ जाता है यहाँ पर मेंसुरेंस, जो इकाई नंबर 5 आपकी जो है यह पूछी जाती है आपकी। देखते हैं यहाँ पर कितने नंबर की। तो यहाँ पर जो है मेंसुरेंस आपका जो है आ जाता है खंड। तो मेंसुरेंस आपका जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, मेंसुरेंस आपका आ जाता है यहाँ पर। देखते हैं 12 नंबर का पूछा जाता है। तो 12 नंबर का आप जो है आपका आ जाता है यहाँ पर। अब यहाँ पर देखते हैं फर्स्ट नंबर यहाँ पर क्या है, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल आपका चैप्टर इसमें मेंसुरेंस में आता है। तो क्षेत्रफल आपका जो है, इस क्षेत्रफल में आपको क्या पढ़ना है, हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। यानी कि हीरोन का सूत्र आपको पढ़ाया जाता है, और हीरोन के सूत्र में आपको सिद्ध नहीं करना है, हीरोन का सूत्र आपको याद कर लेना है और उसी का आपको प्रयोग करना है। बहुत ही सरल है ये चैप्टर है। तो यहाँ पर जो है आपको जो है सीधे आपको जो है उसका फार्मूला दे दिया जाता है, उसमें आपको आइडेंटिटी मतलब उसके मान जो है आपको रख देना है, बस आपका जो है हल हो जाता है। तो यहाँ पर जो है बहुत ही सरल ये चैप्टर है। अब यहाँ पर नेक्स्ट अगला देखते हैं, तो अगला आपका जो है जाता है पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन में आपको क्या पढ़ना है, गोला अर्धगोला सहित, यानी कि गोला आपको पढ़ना है और यहाँ पर अर्धगोला भी आपको पढ़ना है, अर्धगोला भी पढ़ना है। यानी कि इसके जो है आयतन, पृष्ठीय क्षेत्रफल और जो है आपकी जो है इसके बारे में आपको पढ़ना होता है। अब यहाँ पर जो है नेक्स्ट अगला पॉइंट आपका क्या आ जाता है, लंबवर्ती शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन। यानी कि लंबवर्ती शंकु जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपका हाई स्कूल में भी आते हैं इससे संबंधित क्वेश्चन। तो यहाँ पर जो है आपका जो है शंकु यानी कि आपका जो है कोण, तो कोण आपका कुछ इस प्रकार का होता है, आप जानते होंगे। तो इसके बारे में, यानी कि जोकर की टोपी जो होती है वो कोण की टाइप की होती है, यानी कि आपका जो है शंकु होता है वो, तो वृत्तीय शंकु होता है। तो यहाँ पर लंबवर्ती शंकु इसे कहते हैं। अब इसके बारे में इसका आपको जो है आयतन, यानी कि आपको जो है आयतन वाले जो फार्मूले याद करना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको याद करना है और जो है इसका क्षेत्रफल याद करना है, यानी कि इसके जो है फार्मूले आपको याद करने हैं। यहाँ पर इसके बारे में बताया जाता है। अब यहाँ पर नेक्स्ट अगला देखते हैं, तो अगला आपका जो है आ जाता है संख्यांकी आपको जो यहाँ पर दिख रहा होगा, संख्यांकी आपको जो है आ जाता है, आपका जो है नेक्स्ट पार्ट आ जाता है संख्यांकी इकाई नंबर 6। यही आपका जो है आखिरी हो जाता है, चैप्टर जो है यही आखिरी आ जाता है। तो यहाँ पर जो है संख्यांकी आपका जो है 4 नंबर का पूछा जाता है, यहाँ पर लिखा है। तो संख्यांकी में आपको क्या पढ़ना है, सारणीकृत, वर्गीकृत, अवर्गीकृत और वर्गीकृत, बारंबारता ग्राफ, बारंबारता बहुभुज। यानी कि जो है दोनों के बारे में बारंबारता आपकी क्या है, यहाँ पर संख्यांकी के बारे में जनरल नॉलेज दिया जाता है, यानी कि जो है बेसिक सी चीज़ें आपको सिखाई जाती हैं यहाँ पर। और अगले स्टेप में यानी कि आपको हाई स्कूल में इसके बारे में क्वेश्चन कराए जाते हैं अच्छे वाले। तो यहाँ पर जो है इसके बारे में आपको कंप्लीट आपका जो है हो गया है। क्लास 9th का जो है आपका मैथ मैंने बता दिया है कि इसमें से आपको क्या पूछने वाला है, क्या आपका जो है आना चाहिए, और यहाँ पर जो है कौन सा चैप्टर इम्पॉर्टेंट है इसके बारे में हमने बता दिया है। तो आपको जो है इसका अगर जो आपको कंप्लीट सिलेबस लेना है, आपको अगर जो आप जो है कंप्लीट इसके जो है हर एक वीडियो को देखना चाहते हैं, तो हमारे जो है डीपी क्लासेस को चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा साथ में बेल आइकन घंटी को दबाना ना भूलें। तो जो है हमारे जो है लाइव सेशन अब आने वाली हैं, तो यहाँ पर जो है आपको कंप्लीट जो है कोर्स कराया जाएगा मैथ का। केवल इस जो है चैनल पर आपको जो है केवल मैथ से ही संबंधित आपको जानकारी दी जाती है। तो यहाँ पर जो है आपको 6 से 9th हाई स्कूल तक जो है कंप्लीट आपको जो है मैथ के NCERT बुक का
सोल्यूशन कराया जाता है। तो यहाँ पर जो है देखते हैं, इसका अगला आपको आ जाता है आपका प्रोजेक्ट कार्य। तो प्रोजेक्ट कार्य में आपको जो है कोई टेंशन नहीं लेनी है। प्रोजेक्ट कार्य में आपको जो है स्कूल से बताया जाएगा, आपको जो है उस वही आपको जो है बना लेना है, आपको हल कर लेना है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले आप जो है आ जाता है, देखो सत्र हमने जो है झूठा नहीं बताया है आपको। जो है यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा सत्र 2024-25 है, तो आंतरिक मूल्यांकन यानी कि आपका जो 2025 का हमने जो है बताया है आपको। सिलेबस आपका जो है 2025 में आपको जो पूछने वाला है उसके बारे में ही बताया है, मैंने झूठ नहीं यहाँ पर बताया है कि आपका जो है ये पिछले ईयर का बता दिया हो और आपको जो है बता दें इस साल का है। तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, आपको जो है असली सिलेबस यहाँ पर बताया गया है। तो आपको जो है प्रोजेक्ट के बारे में हम बता दें, प्रोजेक्ट के बारे में आपको टेंशन नहीं लेनी है। आपको जो है स्कूल से बताया जाएगा कुछ भी बनाने को, वो बना लीजिए और आप जमा कर दीजिए, और आपको जो है नंबर 30 में 30 मिल जाएंगे स्कूल से। तो आपको जो है इसकी टेंशन नहीं लेनी है। बाकी आपको जो है लिखित पेपर में आपको जो है मेहनत करनी है और 70 में 70 अंक प्राप्त करना है। तो यहाँ पर जो है मिलेंगे, ये जो है हमारा जो है वीडियो समाप्त हो गया। अब मिलेंगे अगले वीडियो में, मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और अभी तक जो है सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें तथा साथ में बेल आइकन घंटी को प्रेस करना ना भूलें। तो यहाँ पर